रण को जीतने की तैयारी। सीधी बात है कि इसका आशय तो यही होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं अपनी जमीन मजबूत की जाए। चुनाव से पहले कैबिनेट बदलाव की बारी। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब वो उचित समझेंगे किसको मंत्रिमंडल में रखना है या किसको मंत्रिमंडल से किसी दूसरी भूमिका में रखना है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बदलाव से सधेगा यूपी का जातीय समीकरण। माना जा रहा है कि जो 4 लोगों को बदला जाएगा उनमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्थिति में 24 के चुनाव का जो जातीय समीकरण है वो न बिगड़े। कुछ को सरकार, कुछ को संगठन की जिम्मेदारी। पुरानी बात याद आ रही है कि सुना है गालिब के उड़ेंगे पुरखच्चे, तमाशा हम भी देखने गए पर तमाशा न हुआ। अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि फलाने बड़े आएंगे, तो बाकी बड़े कहां जाएंगे ये भी बताना पड़ेगा। अखिलेश का दावा, प्रयोग होंगे नाकाम। लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 24 के चुनाव के पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी की गई है। जाहिर है उसमें यूपी को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि यहां से 80 सीटें जीतने का प्लान पार्टी ने बनाया है और इसके लिए यह भी देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण ना बिगड़े। लिहाजा कुछ को सरकार से हटाकर संगठन में लाया जाएगा तो कुछ को सरकार में मौका दिया जाएगा। बड़ा डाउट, कौन इन और कौन आउट, देखिए हमारी खास पेशकश। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इसकी चर्चा सोमवार को कैबिनेट की बैठक में भी हुई। क्योंकि बीजेपी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर पहले से नजर गड़ाए हुए है, इसीलिए इस फेरबदल में यूपी के कई चेहरों को मौका मिल सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले यूपी से संभावित नामों की चर्चा शुरू हो गई है। यूपी के कुछ सांसद केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो कुछ मौजूदा मंत्रियों को बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि विस्तार अब संभव नहीं दिखता। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्र टेनी समेत 4 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। महेंद्र नाथ पांडे के भारी उद्योग मंत्रालय पर शिवसेना का दावा है, तो अजय मिश्र के बेटे के चलते पार्टी को काफी भद्द झेलनी पड़ी थी। इस फेरबदल के जरिए बीजेपी ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कोटे से एक मंत्री को मौका दे सकती है। ऐसा हो सकता है जिस राज्य से ज्यादा मंत्री हो वहां पे कुछ उलटफेर हो, कुछ कम किए जाएं और कुछ उन राज्यों से मंत्री ज्यादा बनाया जाए जहां पर अभी तक कम लोग मंत्रिमंडल में पहुंच पाए हैं। सीधी बात है कि इसका आशय तो यही होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं अपनी जमीन मजबूत की जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए, उनको केंद्र में लाकर उनको कैंपेन में इस्तेमाल किया जाए और जो लोग वहां के अभी तक मंत्री थे उनका उपयोग या तो संगठन के अंदर या प्रचार प्रसार में किसी तरह से और इस्तेमाल उनका हो। मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों में जिन लोगों का नाम चर्चा में चल रहा है उनमें हरीश द्विवेदी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर और ब्रजलाल का नाम शामिल है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा चुके हैं और जुझारू नेता रहे हैं, साथ ही ब्राह्मण भी हैं, लिहाजा इनको मौका मिल सकता है। हरीश द्विवेदी को भी वरीयता दी जा सकती है, वो भी अभी वाजपेयी की तरह राष्ट्रीय संगठन में कार्यरत हैं। यूपी कोटे से संजीव बालियान का कद बढ़ाया जा सकता है, जो अभी कृषि और खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। पश्चिमी यूपी में बालियान की पकड़ काफी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल का अधिकार मंत्रिमंडल के मुखिया प्रधानमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब वो उचित समझेंगे किसको मंत्रिमंडल में रखना है या किसको मंत्रिमंडल से किसी दूसरी भूमिका में रखना है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब भी तय करेंगे तो उचित समय पर इसका निर्णय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये चर्चा भी तेज है कि आरएलडी के छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी, जो अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, वो भी एनडीए के साथ आ सकते हैं और उन्हें भी केंद्र में मौका दिया जा सकता है। हालांकि जयंत इसे नकार रहे हैं,
फिलहाल वो कोलकाता में हुई गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के करीब जा सकते हैं। पुरानी बात याद आ रही है कि सुना है गालिब के उड़ेंगे पुरखच्चे, तमाशा हम भी देखने गए पर तमाशा न हुआ। अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि फलाने बड़े आएंगे, तो बाकी बड़े कहां जाएंगे ये भी बताना पड़ेगा। बीजेपी में यूपी कोटे से पिछड़े वर्ग के कई चेहरे शामिल हैं। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण को प्रभावित किए बिना चेहरे बदले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी दलित चेहरे को भी जगह मिल सकती है। लेकिन अयोध्या पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चाहे कितना ही प्रयोग कर ले, लेकिन जनता इस बार उन्हें सत्ता से बाहर कर सबक सिखाएगी। बीजेपी न सिर्फ कैबिनेट में चेहरे बदलकर यूपी में मिशन 80 को कामयाब बनाना चाहती है, बल्कि उसके लिए वो सांगठनिक तौर पर भी प्रयासरत है। कई तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं और इस तरह बीजेपी 24 के रण के लिए पूरी तरह लैस हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश में भी चर्चा गर्म है। 4 ऐसे लोग हैं जिन पर गाज गिर सकती है। इनकी जगह पर उत्तर प्रदेश के ऐसे सांसद जो जातीय समीकरण को भी साधते हों, उनको जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि जो 4 लोगों को बदला जाएगा, उनमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्थिति में 24 के चुनाव का जो जातीय समीकरण है वो न बिगड़े, संतुलन बना रहे। यही वजह है कि बहुत लोगों को नए तौर पर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनमें से कुछ चेहरों को बदला जा सकता है और 24 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार फिर जातिगत और सामाजिक समीकरण पर उत्तर प्रदेश को मजबूत किया जा सकता है। लखनऊ से वुडन सफरसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मोदी कैबिनेट के विस्तार की संभावना तो बेहद कम है, लेकिन फेरबदल जरूर